क्या भगवान कभी राक्षस बन सकते हैं? क्या दुनिया का पालन करने वाला ही दुनिया को खाने पर उतारू हो सकता है? हमने सुना है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। कहानी यहीं खत्म हो जाती है ना? नहीं, असली खौफनाक कहानी तो इसके बाद शुरू हुई थी। एक ऐसा सच जिसे पुराणों के पन्नों में दबा दिया गया। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो पूरी सृष्टि को जलाने लगे और उन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो न देवता था न असुर, और जवाब में विष्णु जी बने गंडभेरुंड। आज हम इतिहास के उस गॉड वर्सेस गॉड महायुद्ध को देखेंगे जहां ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप जो सुनेंगे वो आपने कभी सोचा भी नहीं। हिरण्यकश्यप मारा जा चुका था, उसका सीना फटा हुआ था। देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी थी। सभी को लगा कि अब नरसिंह भगवान अपना रौद्र रूप छोड़कर वापस सौम्य विष्णु बन जाएंगे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। नरसिंह भगवान की गर्जना कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। उनका शरीर क्रोध की अग्नि से इतना तप रहा था कि आसपास की हवा जलने लगी थी। हिरण्यकश्यप का खून चखने के बाद उस आदिम शक्ति ने उनके विवेक को ढक लिया था। वो अब भक्त प्रहलाद को भी नहीं पहचान रहे थे। नन्हा प्रहलाद, जो कभी नहीं डरता था, आज अपने ही भगवान को देखकर कांप रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, मैं प्रहलाद हूं, शत्रु मर चुका है। लेकिन नरसिंह ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि प्रहलाद को पीछे हटना पड़ा। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, समुद्र उबलने लगे, ग्रह अपनी कक्षाओं से हिलने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर विष्णु जी को नहीं रोका गया तो वो जिस दुनिया को बचाने आए थे आज उसी को भस्म कर देंगे। देवताओं ने सोचा, पत्नी ही पति के क्रोध को शांत कर सकती है। सारे देवता भागे भागे बैकुंठ गए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। माता लक्ष्मी धरती पर आईं। उन्होंने सोचा कि मेरे प्रेम से स्वामी शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो नरसिंह भगवान के करीब गईं, उस भयानक रूप की गर्मी और क्रोध की तरंगे, हीट वेव्स इतनी तेज थीं कि स्वयं शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी भी उनके पास खड़ी नहीं रह सकी। नरसिंह अब विष्णु नहीं लग रहे थे, वो साक्षात काल बन चुके थे। लक्ष्मी जी ने पीछे हटते हुए कहा, ये मेरा स्वामी नहीं है, ये तो कोई और ही शक्ति है। अब देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं था। पानी सिर के ऊपर जा चुका था। पूरी सृष्टि जलने की कगार पर थी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ उस एक दरवाजे पर पहुंचे जहां हर समस्या का अंत होता है, कैलाश। महादेव ने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली, बस एक हल्की मुस्कान दी। वो जानते थे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, आपके आराध्य विष्णु नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें रोकिए वरना सब खत्म हो जाएगा। शिवजी ने पहले नरसिंह को समझाने की कोशिश की। उन्होंने दूर से ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन नरसिंह की दहाड़ ने वेदों की ध्वनि को दबा दिया। तब शिव ने अपना सबसे वफादार और शक्तिशाली योद्धा भेजा, वीरभद्र। वीरभद्र ने नरसिंह से विनती की कि वो शांत हो जाएं, लेकिन नरसिंह ने वीरभद्र को पकड़कर ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई तिनका हो। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। समझाने का वक्त खत्म हो गया था। अब वक्त था शक्ति प्रदर्शन का। शिव ने कहा, अगर हरि ने रूप बदला है तो हर को भी बदलना होगा। और तब शिव ने वो रूप लिया जिसका वर्णन करते हुए वेद भी कांपते हैं, शरभ अवतार। दर्शक मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रूप आपकी कल्पना से परे है। महादेव ने शर्भेश्वर का रूप लिया। ये ना तो इंसान था ना जानवर। इसके 8 पैर थे, शरीर शेर का था लेकिन पंख गरुड़ जैसे थे। माथे पर एक सींग था और पूंछ सांप की तरह थी। इसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा जितनी चमक थी। शरभ अवतार की एक ही हुंकार से दिशाएं कांप उठीं। शरभ ने उड़ान भरी और सीधे नरसिंह भगवान पर झपट्टा मारा। शरभ ने अपने विशाल पंजों में नरसिंह भगवान को जकड़ लिया। ये दृश्य देखकर देवता भी अपनी आंखें बंद कर गए। शिव यानी शरभ, विष्णु यानी नरसिंह को हवा में ले उड़े ताकि धरती को नुकसान ना हो। शरभ का मकसद नरसिंह को मारना नहीं, बल्कि उन्हें जकड़कर शांत करना था। लेकिन विष्णु तो विष्णु है, वो किसी बंधन में कैसे रह सकते थे? यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। नरसिंह भगवान को लगा कि कोई शक्ति उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उनके अहंकार और क्रोध ने अपनी हदों को तोड़ दिया।
नरसिंह के शरीर के अंदर से एक विस्फोट हुआ और उस धुएं के गुबार से निकला गंडभेरुंड, 2 सिर वाला एक विशालकाय काला पक्षी। उसके पंख इतने बड़े हैं कि सूरज ढक गया है। ये था गंडभेरुंड अवतार, 2 सिर वाला एक विशाल पक्षी जिसके पंजों में इतनी ताकत थी कि वो एक साथ कई हाथियों और शेरों को उठाकर मसल सकता था। अब आकाश में 2 मॉन्स्टर्स थे, एक तरफ शिव का शरभ, दूसरी तरफ विष्णु का गंडभेरुंड। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। गंडभेरुंड ने अपनी चोंच से शरभ पर हमला किया। शरभ ने अपने 8 पैरों से गंडभेरुंड को खदेड़ा। ये लड़ाई 18 दिनों तक चली। इनकी लड़ाई से पैदा हुई ऊर्जा से ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स बनने लगे, तारे टूटने लगे। ऐसा लग रहा था कि प्रलय आज ही आ जाएगा। तभी दोनों शक्तियों को एक एहसास हुआ। लड़ते लड़ते दोनों थक चुके थे, लेकिन थकान शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। विष्णु यानी गंडभेरुंड ने देखा कि शिव सिर्फ उन्हें रोकने के लिए खुद राक्षस बने हैं, और शिव ने देखा कि विष्णु का क्रोध अब शांत हो रहा है। धीरे धीरे गंडभेरुंड का रूप पिघलने लगा, शरभ का रूप भी शांत हुआ। आकाश से वापस विष्णु और शिव अपने मूल रूप में प्रकट हुए। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर महादेव को नमन किया कि उन्होंने उन्हें पाप करने से बचा लिया, और महादेव ने विष्णु जी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध चाहे भगवान का हो या इंसान का, वो विनाश ही लाता है, और उस क्रोध को शांत करने के लिए कभी कभी हमें अपने मित्र से लड़ना भी पड़े तो वो धर्म है। आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में और कर्नाटक राज्य के प्रतीक चिन्ह एम्ब्लेम में आपको गंडभेरुंड दिखाई देगा, जो ताकत का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, अगर युद्ध नहीं रुकता तो कौन जीतता, शरभ या गंडभेरुंड? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होगा।